शहर की भीड़ में अक्सर कुछ लोग ऐसे खो जाते हैं जिनकी कहानी किसी को सुनाई नहीं देती। ये कहानी है आरव, सिया और कबीर की। 3 लोग, 3 रास्ते और एक ऐसा सच जो सबकी जिंदगी बदल देता है। लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला आरव दिन में कॉलेज और रात में एक छोटी सी दुकान पर काम करता था। कबीर आरव से बोला, भाई तू इतना काम क्यों करता है? थोड़ा आराम भी कर लिया कर। आरव मुस्कुराते हुए कबीर से बोला, आराम करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं कबीर, और वो मेरे पास नहीं है। कबीर हंसते हुए आरव से बोला, और सपने, वो तो फ्री में आते हैं आरव, उसमें पैसे कहाँ लगते हैं? सपने फ्री होते हैं, लेकिन पूरे करने की कीमत बहुत महंगी होती है। आरव के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसके अंदर एक तूफान छिपा था। आरव रात को अपने घर पहुंचा तो माँ बोली, आरव बेटा इतना काम मत किया कर, ज्यादा काम करने से तबीयत खराब हो जाएगी। माँ, बस थोड़ा और, फिर सब ठीक हो जाएगा। तू हमेशा यही कहता है बेटा, तू अपने सेहत का भी ख्याल रखा कर। मुझे इसी बात की चिंता खाई जाती है, मैं नहीं रहूंगी तो तुम्हारा क्या होगा? डॉक्टर ने साफ कहा था, इलाज महंगा है और आरव के पास वक्त भी कम था और पैसे भी। माँ को ये बात कैसे बताता? उसे तो इलाज, घर के खर्चे और कॉलेज की फीस सब कुछ उसे ही देखना है। अगली सुबह आरव क्लास में बैठा होता है, तभी सिया अंदर आती है। और उसी दिन पहली बार आरव ने सिया को देखा। आरव धीरे से कबीर से पूछा, ये कौन है? नई एडमिशन है, लेकिन थोड़ी अजीब है, किसी से बात नहीं करती। लंच का समय, सिया कॉरिडोर में अकेली उदास बैठी थी। आरव सिया से प्यार से बोलता है, हाय, मैं आरव हूँ, मैं भी आपके क्लास में पढ़ता हूँ। मैंने आपको देखा, आप किसी से बात नहीं करती, आप इतना उदास क्यों रहती हो? सिया बस एक नजर देखती है और चली जाती है। कुछ लोग शब्दों से नहीं, खामोशी से अपनी कहानी बताते हैं। एक दिन आरव को सिया की डायरी मिलती है। उसमें लिखा था, मैं ज्यादा दिन नहीं जीने वाली। डायरी के हर पन्ने में दर्द था, एक ऐसा दर्द जो किसी से कहा नहीं गया। डायरी में सिया की आवाज ने, जब डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास समय कम है, तो सबसे ज्यादा डर मुझे मरने से नहीं, अकेले मरने से लगा। आरव की उंगलियां कांप रही थीं। उसने पहली बार महसूस किया कि किसी की खामोशी कितनी तेज चीख सकती है। उसकी आंखें भर आती हैं। नहीं, ये मजाक नहीं हो सकता। कभी-कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सच जानना भी दर्द देता है और अनजान रहना भी। आरव के हाथ में सिया की डायरी थी और उसमें लिखा हर शब्द उसके दिल पर चोट कर रहा था। अगले दिन कॉलेज में आरव जल्दी-जल्दी सिया को ढूंढता है। सिया, मुझे तुमसे बात करनी है। सिया रुकती है, लेकिन मुड़ती नहीं। किस बारे में मुझसे बात करनी है तुम्हें? तुम्हारी डायरी के बारे में जो मुझे मिली है। सिया चौंक जाती है, धीरे-धीरे मुड़ती है। उस पल सिया की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। सिया गुस्से में बोली, तुमने मेरी डायरी पढ़ी? ये गलत है। गलत ये नहीं है, गलत ये है कि तुम अकेले इतना दर्द झेल रही हो। तुम समझ नहीं सकते। आरव आवाज ऊंची करते हुए, तो समझाओ मुझे, मैं क्या नहीं समझ सकता हूँ? कभी-कभी किसी को रोकने के लिए हमें उसकी मन में बसे डर की दीवारें तोड़नी पड़ती हैं। सिया की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। सिया बोलती हैं, मुझे दिल की बीमारी है, डॉक्टर ने कहा है मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उस पल समय जैसे रुक गया था। तो तुम अकेले मरने का इंतजार कर रही हो? और क्या करूं? किसी को अपना बनाऊं और फिर उसे छोड़ दूं? तो क्या किसी को मौका भी नहीं दोगी तुम्हें खुश देखने का? सिया के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसके पास उम्मीद नहीं थी। अरे भाई, यहाँ ड्रामा चल रहा है और मुझे बुलाया भी नहीं। कबीर सिया से बोलता है,
देखो मैडम, ये आरव ना बहुत जिद्दी है। अगर इसने ठान लिया कि आपको हंसाना है तो हंसा कर ही मानेगा। और उसी दिन तीनों के बीच एक नया रिश्ता शुरू हुआ। तीनों साथ पार्क में बैठते हैं। सिया पहली बार खुलकर हंसती है। आरव उसे पार्क घुमाने ले जाता है और कबीर उन लोगों से मजाक करता है। सिया धीरे धीरे जीना सीख रही थी और आरव हर दिन उसे जीने की वजह दे रहा था। एक दिन आरव को अस्पताल से कॉल आता है। तुम्हारी मां की हालत बहुत खराब है, तुरंत आओ। मां कमजोर आवाज में, आरव, अगर मैं ना रहूं तो। ऐसा मत बोलो माँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आरव टूट रहा था, लेकिन उसे मजबूत बनना था। उसी रात सिया अचानक गायब हो जाती है। उसके फोन पर एक मैसेज आता है, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। आरव पागलों की तरह सिया को ढूंढ रहा है। सिया, तुम ऐसा नहीं कर सकती, वापस आओ। हर गली, हर मोड़, लेकिन सिया कहीं नहीं थी। कबीर आरव से बोलता है, भाई खुद को संभाल, हम उसे ढूंढ लेंगे। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, उसने वादा किया था। लेकिन कुछ वादे टूटने के लिए ही बनते हैं। एक दिन आरव को सिया का एक लेटर मिलता है। आरव, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी पर बोझ नहीं बनना चाहती। तुम्हारे पास तुम्हारी माँ है और उन्हें तुम्हारी जरूरत है। मुझे भूल जाना। सिया। उस एक खत ने आरव को अंदर से तोड़ दिया। अस्पताल में डॉक्टर गंभीर चेहरे के साथ, अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं हुआ तो क्या? हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। भगवान, एक तरफ माँ और दूसरी तरफ सिया, मैं किसे बचाऊं? जिंदगी ने उसे सबसे कठिन सवाल दे दिया था। भाई, हम पैसे का इंतजाम करेंगे, तू हार मत मान। दोस्ती कभी कभी चमत्कार से कम नहीं होती। आरव, मुझे लगता है कि सिया ने खुद को दूर इसलिए किया ताकि तू सिर्फ अपनी माँ पर ध्यान दे सके। सिया ने खुद को मिटा दिया ताकि आरव की दुनिया बची रहे। ऑपरेशन का दिन आरव अस्पताल में टेंशन में अकेले बैठा था। ऑपरेशन शुरू हो चुका है। तुम अब भगवान से दुआ करो कि ऑपरेशन सफल रहे, तुम्हारी मां जल्दी ठीक हो जाए। हर सेकंड एक सदी जैसा लग रहा था आरव को। हे भगवान, मेरी माँ को जल्दी ठीक कर दो। कुछ दिन बाद आरव को किसी अननोन नंबर से फोन आता है। क्या आप सिया नाम की लड़की को जानते हैं? आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। जी हाँ, मैं जानता हूँ। सिया कहाँ है? हॉस्पिटल में है, आपसे मिलना चाहती है। जिससे वो भाग रहा था वही सच उसके सामने खड़ा था। सिया बेड पर कमजोर, मुस्कुराने की कोशिश करती हुई। तुम आ गए? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सकती थी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम रह लोगे क्योंकि तुम्हारे पास वजह है। एक वादा करो, तुम हमेशा मुस्कुराते रहोगे। और फिर धीरे धीरे सिया की सांसें थमने लगीं। सिया, सिया, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उस दिन एक कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक इंसान बदल गया। कुछ महीने बाद आरव अब एक सफल लड़का बन गया। आरव ने अपनी मां को बचा लिया और सिया की यादों को अपनी जिंदगी बना लिया। आरव उसी पार्क में बैठा है जहां वो पहली बार सिया को घुमाया करता था। देखो सिया, मैं अब भी मुस्कुरा रहा हूं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं,
हमें पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए। प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता। कभी-कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ा प्यार होता है। और कुछ लोग हमेशा दिल में जिंदा रहते हैं,